बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साजिद महमूद है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक हम एक बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमारा अब पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हम अपनी ब्रीड किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं या कि हम अपनी ब्रीड को प्योर किस तरह कर सकते होते हैं। तो आज का टॉपिक जो है इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और ये ज़्यादा टेक्निकल है और उसके साथ हम कोशिश करेंगे आपको कुछ एनिमल्स भी दिखाएं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें आगे इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। तो आज हम स्पेशली जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग पर करने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ जो स्टडीज़ भी इस पे की हैं, कुछ रिसर्च पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगा कि दुनिया किस तरह क्रॉस ब्रीडिंग करके अपना जो इकोनॉमिक या प्रॉफिट है फार्म का वो किस तरह बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग बेसिकली होती क्या है। तो क्रॉस ब्रीडिंग से मुराद ये है कि जब हम दो मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जो उससे बच्चा आता है उसको हम क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ को समझेंगे कि एक है टू वे क्रॉस ब्रीडिंग। टू वे क्रॉस ब्रीडिंग से मुराद ये है कि दो नस्लों को हम इकट्ठा करते हैं और उससे अगली नस्ल में जो बच्चा लेते हैं उसको हम टू वे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। एक है थ्री वे क्रॉस ब्रीडिंग। थ्री वे क्रॉस ब्रीडिंग से मुराद ये है कि हम तीन नस्लों को इकट्ठा करके उनकी आगे नस्ल को बढ़ाते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम थ्री वे ब्रीडिंग की बात करें तो हमारे पास अगर कोई जानवर है एक, तो उसको हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल हॉल्स्टीन फ्रीजियन से क्रॉस करवाते हैं। तो जो उसका बच्चा आएगा उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो ये जो है F1 ये 2 जनरेशन है, 2 वे क्रॉसिंग है। तो अब 3 वे किस तरह होगा कि इसके बच्चे को हम आगे फिर जर्सी से क्रॉस करवाएंगे। तो जर्सी के क्रॉस कराने से जो बच्चा आएगा वो 3 वे क्रॉसिंग से आएगा, इसको हम 3 वे क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये एक जनरल डिफरेंस था कि 2 वे क्रॉसिंग क्या होती है और 3 वे क्रॉसिंग क्या होती है। अब मैं आपके साथ कुछ रिसर्च पेपर शेयर करता हूँ कि पूरी दुनिया में ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह इससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रॉस ब्रीडिंग जो है बेसिकली उन्होंने स्टार्ट की कि हम जानवरों की फर्टिलिटी जो है उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं बाई क्रॉस ब्रीडिंग। यानी क्रॉस ब्रीडिंग करके हम जानवरों को किस तरह जल्दी प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो ये एक रिसर्च कंडक्ट की गई कि इसमें 94 जो फार्मर थे उनका इंटरव्यू लिया गया और उनसे ये पूछने की कोशिश की गई कि उन्होंने जो क्रॉस ब्रीडिंग की थी उससे उन्होंने क्या चीज़ें जो उनको नज़र आईं। तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनके डिफरेंट व्यूज़ क्या थे। तो उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि जी ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग जो जानवर आता है वो हमें सस्ता मिलता है मार्केट से, बट जब हम उसको सेल करते हैं तो वो भी सस्ता सेल होता है। तो एक तो ये था उसके क्रॉस ब्रीडिंग का। दूसरा ये था कि इससे डेफिनेटली जो है क्रॉस ब्रीडिंग से नस्ल कशी जो है वो अच्छी हो जाती है और जानवर जो है वो सेहतमंद आ जाता है अगली नस्ल में। कुछ फार्मर्स कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूध जो है वो जानवरों का उतना ही रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आया कि ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो मुनाफा बख्श है या नहीं है। तो उसमें इस रिसर्च के मुताबिक ये जो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि जो नए फार्मर्स हैं, नौजवान फार्मर्स हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग को प्रेफर करते हैं, जबकि जो पुराने फार्मर्स हैं वो प्योर ब्रीड को प्रेफर करते हैं। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें हम तो प्योर जो एनिमल्स हैं उनमें वो 35% 35% प्योर हैं, 39% जो हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग वाले एनिमल्स हैं और 26% वो जानवर हैं जो इन दोनों का मिक्सअप है। तो ये एक स्टडी थी जिसमें डिफरेंट फार्मर से व्यूज़ लिए गए। तो एक और स्टडीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें क्या है बेसिकली कि दो स्टडीज़ की गई कि एक पहली में क्या था, इसको आपस में कंपैरिजन किया गया। पहला था टू वे क्रॉसिंग। इसमें क्या था कि उन्होंने F1 क्रॉस जो थी वो उसको प्योर ब्रीड के साथ जो है वो क्रॉस करवाया। F1 क्रॉस से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल जर्सी का हम क्रॉस जो कराएंगे हॉल्स्टीन फ्रीजियन के साथ, तो ये एक उनका ग्रुप था। दूसरे ग्रुप में उन्होंने थ्री वे ब्रीडिंग थी उसको उन्होंने कंपैरिजन में ले गया। थ्री वे ब्रीडिंग में क्या किया उन्होंने कि जो नेक्स्ट जनरेशन का बैक क्रॉस जो होता है वो उन्होंने जानवर लिए और साथ उन्होंने वो जानवर लिए जो जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन के क्रॉस के साथ पैदा हुए थे। तो ये इन्होंने यानी थ्री वे ब्रीडिंग जो थी वो दूसरे पार्ट में रखी। तो इन्होंने अब कंपैरिजन किया कि इन दोनों ग्रुप्स को उन्होंने चेक किया तो वो क्या था, तो उन्होंने देखा कि मिल्क और प्रोटीन जो थी नेक्स्ट जनरेशन की जो इनसे आई है, तो वो जो पहले टू वे क्रॉसिंग थी उसमें जो थी मिल्क और प्रोटीन कम हो गए, जबकि थ्री वे ब्रीडिंग में मिल्क और प्रोटीन दोनों बढ़ गए। इसी तरह फ़ैट की बात करें तो फ़ैट जो थी वो दोनों ग्रुप्स में बढ़ी है। बट अगर हम कंसेप्शन रेट की बात करें
तो वो 3 वे क्रॉसिंग में जो थी वो बढ़ गई थी, जबकि 2 वे में कम हो गई थी या उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आया था। इसी तरह हम अगर सर्वाइवल की बात करें और गाट इन काफ से मुराद है कि यानी साल में जो बच्चा है जल्दी पैदा करना, वो 3 वे ब्रीडिंग में उन्होंने ये चीज़ नोट की कि एक सर्वाइवल जो उन जानवरों की थी वो बढ़ गया, ज़्यादा लंबे वो ज़िंदगी रहते थे, और दूसरा ये था कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते थे एज़ कम्पेयर टू 2 वे ब्रीडिंग। तो ये एक स्टडी थी। इसके बाद हम एक और स्टडी को डिस्कस करते हैं। ये इन्होंने क्या किया कि ये तकरीबन 10 साल की स्टडी थी, तो आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह स्टडीज़ करके अपनी जो नस्ल है उसको इम्प्रूव करते होते हैं। ये कोई 1 दिन 2 दिन का या साल का काम नहीं होता। तो इस स्टडी में उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप में प्योर एनिमल रख लिए, दूसरे में 2 वे ब्रीडिंग वाले बच्चे जानवर रख लिए, और तीसरे में 3 वे क्रॉसिंग वाले जो थे जानवर वो रख लिए। तो उन्होंने ये देखा कि जो क्रॉस ब्रीडिंग से जो आए हैं जानवर, वो जो 3 वे क्रॉसिंग थे वो ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं जब वो उसको चराते थे पास्चर्स पे। इसी तरह अगर बात करें क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग में ओवरऑल दूध तो प्योर ब्रीड की निस्बत कम हो गया। और इसी तरह हम अगर बात करें नस्ल कशी की, तो नस्ल कशी से मुराद है कंसेप्शन रेट, वो क्रॉस ब्रीडिंग में इंक्रीज़ हो गया था। इसी तरह अगर हम ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग में जो हम बुल्स यूज़ करते हैं, तो वो आपने जो यूज़ करने हैं वो हाई मेरिट वाले, यानी हाई जेनेटिक मेरिट वाले बुल्स यूज़ करने हैं, ताकि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डेफिनेटली बेस्ट है। इसमें उन्होंने एक वैल्यू भी दी है कि आपको जो पैसों में बचत आती है वो किस तरह आती है। तो वो उन्होंने कहा कि प्योर ब्रीड जो थी वो $2,57,074 आए उनको सालाना, और इसी तरह क्रॉस ब्रीडिंग में 2 वे क्रॉस ब्रीडिंग में 2,78,152, और इसी तरह 3 वे ब्रीडिंग में 2,68,204। तो इसमें जो रिज़ल्ट आया वो ये है कि जो 2 वे ब्रीडिंग वाले एनिमल्स थे वो ज़्यादा मुनाफा बख्श थे, बट डेफिनेटली 3 वे ब्रीडिंग वाले भी प्योर एनिमल से ज़्यादा मुनाफा बख्श थे। तो इसी तरह एक ये तो ऑस्ट्रेलिया में काम हो रहा था, वो मैंने थोड़ा सा आपको रेफरेंस दिया। इसी तरह हम अगर नॉर्वेजियन रेड की बात करें, नॉर्वेजियन जो क्रॉस करा रहे हैं, तो वो भी एक स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये थी कि उन्होंने 2 डेयरी से एनिमल सेलेक्ट किए, और ताकि इसको एक्सपेरिमेंट पे को किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो ग्रुप 1 में एनिमल थे वो 6500 मिल्किंग एनिमल्स थे, दूसरे ग्रुप में थे 18,500, और इसमें 85% जो थे वो जानवर वो क्रॉस वाले थे। तो क्रॉस से मुराद क्या है, उन्होंने होल्स्टीन फ्रीजियन का नॉर्वेजियन रेड से क्रॉस करवाया हुआ था। तो इसका रिजल्ट उन्होंने जो है वो उन्होंने देखा और उसको कंपैरिजन किया है। और दूसरे नंबर पे ये 2 फार्म किस बेस पे सिलेक्ट किए, पिछले 14 साल में उन्होंने क्या किया कि इसका जो DPR है, डॉटर प्रेगनेंसी रेट है, उसको चेक किया उन्होंने। लॉन्गटिविटी यानी जो जानवर ज़्यादा लंबा उम्र में रहता है, इस तरह दूध की बुनियाद पे उन्होंने ये 2 जो हर्ड्स थे वो सिलेक्ट किए। तो नॉर्वेजियन रेड की जो खसूसियत हम अगर बात करें तो वो ये है कि इसका दूध जो होता है वो अच्छा होता है, हवाना स्ट्रॉन्ग होता है, और पाँव और टांगे अगर हम कहें तो वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी फिजिकली ये नॉर्वेजियन रेड एनिमल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन्होंने जो इससे रिजल्ट्स लिए वो क्या था कि जो क्रॉस ब्रेड से बच्चे आए वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़े एज़ कम्पेयर टू प्योर ब्रीड वाले एनिमल्स के। इसी तरह हम अगर देखें तो उनकी मोर्टेलिटी रेट जो था, यानी जो बच्चे मरे हैं वो क्रॉस ब्रेड में 3.5% मरे थे, जबकि दूसरे में जो है इससे ज़्यादा मरे थे। इसी तरह हम क्रॉस की बछड़ियों की बात करें तो वो ग्रेजिंग उनकी जो थी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव थी एज़ कम्पेयर टू प्योर जानवरों के। तो अगर हम अबॉर्शन की बात करें तो 26% लेस अबॉर्शन हुई है क्रॉस ब्रीड वाले एनिमल्स में। अगर पीक मिल्क की बात करें, उनके पास अब जो है वो 4 जनरेशन के हैं, ये जो है अब 4 जनरेशन है। तो उसमें उन्होंने देखा कि उनकी पीक मिल्क प्रोडक्शन जो है वो प्योर एनिमल से ज़्यादा है। इसी तरह अगर वो ट्रांजिशन की बात करें, ट्रांजिशन से मुराद होता है कि 21 दिन पहले जानवर के सोने के और 21 दिन सोने के बाद। तो वो उन्होंने देखा जो क्रॉस ब्रेड वाले एनिमल थे, जो होल्स्टीन फ्रीजियन और नॉर्वेजियन रेड के थे, वो बड़े स्मूथली, बड़े आराम से ट्रांजिशन को हैंडल करते हैं, जबकि प्योर ब्रीडिंग वाले काफ़ी हद तक प्रॉब्लम कर रहे थे। इसी तरह अगर कलिंग रेट की बात करें तो वो भी क्रॉस ब्रेड एनिमल में कम थी। इसी तरह अगर हम करें कि थन कितने ख़राब हुए, मस्टाइटिस के कितने केसेस आए, तो वो भी क्रॉस ब्रेड में कम थे। लंगड़ापन के केसेस जो थे वो क्रॉस ब्रेड के कम थे। तो इसी तरह हम अगर बात करें क्रॉस ब्रेड और प्योर की एवरेज लैक्टेशन की, तो जो क्रॉस ब्रेड वाले थे वो 3.2 एवरेज लैक्टेशन थी उनकी, बट जब प्योर की थी वो 2.4 थी, 2.4। इसी तरह हम प्रेगनेंसी रेट की बात करें तो वो 28% थी,
क्रॉस ब्रेड वालों में, जबकि प्योर में 26% थी। तो इसी तरह हम अगर बात करें ओपन डेज़, तो ओपन डेज़ 26 डेज़ जो थे, 26 डेज़ वो लेस थे क्रॉस ब्रेड में एज़ कम्पेयर टू प्योर एनिमल। इसी तरह उन्होंने मौसम में अडेप्टेशन, यानी कि वो हर माहौल में किस तरह रहते हैं, तो वो भी क्रॉस ब्रेडेड एनिमल की बेटर थी एज़ कम्पेयर टू प्योर एनिमल्स। तो ये कुछ मैंने आपको 2 कंट्रीज़ के रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर किए हैं। तो इससे तकरीबन आपको समझ आ गई होगी कि लोग किस तरह क्रॉस ब्रीडिंग को करके अपनी इकोनॉमिक्स जो है फार्म की वो बढ़ा रहे हैं। तो अभी इंटरेस्टिंगली एचआरएम पे हमने कुछ वर्क किया इस पे, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे हम कैरी करेंगे। तो इसमें हमने आपको एनिमल्स दिखाए हैं। हमारे पास 2 तरह के एनिमल्स हैं। एक तो ये मैंने साहिवाल की आपको लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी, तो ये हीफर है उसकी साहिवाल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब फर्स्ट जो सेक्स सीमन के साथ पहले टीके पे कंसीव होगी, जो मैंने वीडियो में भी डिस्कशन की थी कि इनकी जो कंसेप्शन रेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फर्टिलिटी बहुत हाई है। तो साहिवाल को हमने जो पहला क्रॉस कराया था वो होल्स्टीन फ्रीजियन से कराया था। तो अब इसको हमने मज़ीद जर्सी का जो है वो सीमन रखा है। तो ये अब जो इसका अगला बच्चा आएगा तो उसमें हम इसको दोबारा होल्स्टीन फ्रीजियन रख के तो इसको हम 3 वे क्रॉसिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इसके इंशाल्लाह आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक ब्राह्मण की बछड़ी है। तो ये जो है F1 जनरेशन है, ये बेसिकली होल्स्टीन फ्रीजियन और ब्राह्मण का एक क्रॉस था और उससे ये पहली बछड़ी पैदा हुई है। अभी हमने इसको दोबारा जो है वो ब्राह्मण इसमें सीमन रखा हुआ है। तो इसका जब अब बच्चा आएगा तो इंशाल्लाह इसको भी हम 3 वे क्रॉसिंग पे ले जाएंगे। अभी मैंने आपको ये पीछे 3 एनिमल्स हैं, ये हमने अभी इंपोर्ट किए हैं। तो ये ऑफ कलर ब्रीड है। इसको हमने बेसिकली लाया ही इसी मकसद के लिए, इसको 3 वे ब्रीडिंग के करके हम इसको पाकिस्तान में देखें कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बेसिकली थी 3 वे क्रॉसिंग। तो जो लोग अभी डेफिनेटली जो प्योर एनिमल्स हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, और प्योर एनिमल्स जो हैं वो आपसे जो स्ट्रक्चर है शेड का वो भी डेफिनेटली हाई डिमांड करते हैं। आपको शेड प्रॉपर चाहिए, शावर्स चाहिए, फैंस चाहिए। और दूसरी तरफ हम हेल्थ की बात करें, फर्टिलिटी की बात करें, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपना प्योर एनिमल लें, तो वो अपने 3 वे क्रॉसिंग से अपने एनिमल्स की जो है जनरेशन वो इम्प्रूव कर सकते हैं और डेफिनेटली उसको अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो अभी डिफरेंट आपको पाकिस्तान में सीमन्स मिल जाते हैं, जिसमें जर्सी के सीमन्स भी हैं और होल्स्टीन फ्रीजियन के भी हैं। तो अगर आपके पास कोई अननोन ब्रीड है जिसको लोकल क्रॉस से आपने लिया है, तो उसको आप 3 वे ब्रीडिंग करके एक अच्छी नस्ल उससे हासिल कर सकते हैं और डेफिनेटली वो जानवर आपका ज़्यादा इकोनॉमिक्स में होगा। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।